कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम DFCCIL के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर मैथ के जो सॉल्यूशन थे वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आए थे और किस तरीके से आपको उनको सबसे जल्दी सॉल्व करना था। CBT 2 के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर आपके उस रेंज से 1-2 नंबर ज़्यादा है, 1-2 नंबर कम है, तो आप मेंस की तैयारी में जो है लगें, टाइम वेस्ट ना करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, यदि किसी प्रेशर कुकर की कीमत 20% कमी के कारण उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अंदर क्या आपको सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव लगाने का आपको पता होगा। ये इसके अंदर यहाँ पर सक्सेसिव लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, 40 माइनस 20 माइनस 8, 28 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 12% पॉजिटिव आया है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। डिटेल में जानने के लिए, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो जो है डिटेल में बना दूंगा। लेकिन ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको फास्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। इस तरीके से सेकंड सवाल है, 1500 पर 40% की छूट और समान राशि पर 36% और 4% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर बताना। यानी कि ये दोनों हो गई छूट और ये एक अकेली छूट हो गई, इनका अंतर बताना। तो सबसे पहले अगर मैं इसको छूट बताऊंगा तो यहाँ पर छूट 40% देने के बाद कितना बचेगा, 60। तो मैं सिंपली 1500 का यहाँ पर मैं 40% निकाल लेता हूँ। ये आपको लिख भी सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 15 चौक 60, 600। यहाँ पर दो क्रमागत छूट है, तो आप अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो है इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए। सक्सेसिव इसका निकल जाएगा, ये छूट है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको निकालेंगे 4 चौक 4 छिक 24, 2 कैरी लेंगे, 4 तिया 12, 44, 100 नीचे रहता है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसमें से इसको जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे 41.44 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 40% से ये कितना ज़्यादा है, तो 1.44 ये ज़्यादा है। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 1500 का यही निकाल देंगे। ये पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 15 से यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 चौक 60 का 6, 15 चौक 60 और 6 66 का, फिर से 15 एकम 15 और 6 21, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 21.60 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, थर्ड सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी इतने में। आपको पता है जब धारा के अनुकूल जाती है तो x + y होता है, और ये 60 दिया हुआ है, और इसको 5 से यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 किलोमीटर जो है पर आवर स्पीड आ जाएगी। उसे वापस लौटने में 1 घंटा अधिक लगता है, तो वापस का मतलब हो जाएगा प्रतिकूल, और 1 घंटा अधिक लगता है। समान दूरी रहेगी क्योंकि जा भी वहीं से रहा है, आ भी वहीं से रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60/6 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ये मैं जो एक्स्ट्रा है इनको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये समझाने के लिए था। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपके पास मुझे धारा की गति यानी कि y की जो वैल्यू है ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, y की वैल्यू है, दोनों में से दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है किलोमीटर पर आवर
वाई यानी कि धारा की स्पीड आ जाएगी। ये देख लीजिए चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी का सवाल है। ABCD के कोण इस प्रकार है कि उनकी कोण ABCD और उनका अनुपात दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है जो चतुर्भुज होता है ABCD, AD पैरेलल होगा BC के, तभी एक समलंब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो समलंब है वो इस तरीके से बनता है। और चतुर्भुज का कोई भी ये नहीं कह सकते आप कि ये साइड इक्वल होगी। हाँ, सम चतुर्भुज की आमने सामने की साइड जो है इक्वल होती है और समांतर चतुर्भुज की सारी साइडें जो है इक्वल होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होगा। चतुर्भुज एक आयत भी बनता है, तब बनता है तब उसकी साइडें आमने सामने वाली बराबर हो, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए जो है पैरेलल बनाकर समलंब बना दिया गया है। पतंग नहीं हो सकता क्योंकि पतंग इस तरीके की होती है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। पानी के एक घनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यदि टैंक की लंबाई और गहराई ये है तो उसकी क्षमता बताइए। तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब है ये लीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 50,000 दिया हुआ है ये, देखिए ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल है। ये आपका लीटर में दिया हुआ है, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये जो 3 जीरो हैं ये हट जाएंगे आपकी, और यहाँ पर 50 बच जाएगा। 50 बचने के बाद आप जो दो साइडें दी हुई हैं उससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, 25 20 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 2 मीटर आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देख सवाल काफ़ी इजी थे DFCCIL में। एक और व्यक्ति को शामिल करने से 17 व्यक्तियों की औसत मजदूरी एक कम हो जाती है, 16 व्यक्तियों की एक कम हो जाती है, और उस व्यक्ति को प्रति माह इतने रुपए की मजदूरी दी जाती है। 16 व्यक्तियों का औसत वेतन रुपए में क्या होगा। देखिए 16 का हम मान लेते हैं x, ठीक है, उसको 100 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो 17वां व्यक्ति ऐड हुआ है। 17 व्यक्ति हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी जो औसत है वो क्या हो चुकी है, एक कम हो चुकी है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 16x प्लस 100 आ जाएगा आपका, बराबर में 17x माइनस 17। ये इधर जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा। ये इधर आएगा तो यहाँ पर 117 आ जाएगा, जो कि क्या पूछा, 16 व्यक्तियों का औसत वेतन रुपए में। हमने जो औसत माना था 16 व्यक्तियों का, आप यहाँ पर देख सकते हैं x माना था, और x की वैल्यू हमारी क्या गई 117, तो 117 आपका यहाँ पर आंसर। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा सवाल के अंदर। यदि अवलोकन किया जाता है 25, 29, 25, 32, 25, x का माध्य इतना है। माध्य मतलब 5 और 6 संख्याओं का माध्य ये है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42 का 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16। इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो 25 और 25 50 और 25 या 75 यहाँ पर आ जाएगा। 29 और 32, 30 और 30 60 और 61 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 36। 36 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 36 यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 26। देखते हैं ये हमारा 26 आ गया है। अवलोकन माध्य के अंदर जो है इनको हमें आरोही क्रम में जो है लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करके आपको एक बार बताता हूँ। तो ये आ जाएगा 25 के बाद फिर 25 के बाद फिर 25 एक बार, फिर ये निकाला है 26, 29 और 32, 6 पूरे हो गए। बीच के 2 ले लेते हैं
तो ये क्या हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2 25/5 यहाँ पर आपका अवलोकन माध्य आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, मोहन को प्रत्येक सही योग के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत योग के लिए उसे 1 अंक का नुकसान होता है। वह 30 योगों का प्रयास करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। यानी कि उसने 30 सवाल जो किए हैं, आप इसको योग को सवाल मान लीजिए। सही ढंग से हल किए गए योग की संख्या बताइए। देखिए, इसके अंदर आपको समझ नहीं आता है अगर, तो आप इसके अंदर ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। उसके 40 नंबर आए हैं। सवाल अगर आपने समझा नहीं है तो आप दोबारा भी एक बार पढ़ सकते हैं। और गलत योग पर उसका 1 मार्क्स कटता है और सही पर उसको 4 अंक मिलते हैं। और उसने 30 सवालों के जवाब दिए हैं और उसके 40 नंबर आए हैं। तो 30 का टोटल मार्क्स कितना हो गया? 120, क्योंकि 4 मार्क्स से हुआ है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में आ जाइए। ये जो क्या कहा है कि सही का बताना है। अगर मैं यहाँ 18 लेता हूँ बाई चांस, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 18 चौक 72 नंबर इसके आ जाएंगे। और बाकी के जो 12 सवाल बचते हैं वो यहाँ अगर मैं घटाता हूँ तो 60 नंबर इसके आएंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 16 लेता हूँ तो 16 चौक के 64 होता है और 30 सवाल किए हैं तो 14 यहाँ बचेगा तो 50 आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। वहीं अगर 14 लेता हूँ तो 14 चौक के 56 होता है, 16 सवाल बचते हैं और यहाँ पर 40 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो 14 आपका आंसर है। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। अगर आप इस सवाल को समझ ही नहीं पाए हैं तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे कि भाई एक सही सवाल पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत पे 1 कटता है और उसने 30 सवाल किए हैं और उसके 40 नंबर आए हैं। 40 नंबर आए हैं तो आप हिट एंड ट्रायल से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत रहता है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन इतने किलोमीटर की गति से चलती है। इतने मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो आप सभी को पता है जो स्पीड होती है और टोटल डिस्टेंस होता है वो टाइम से जो है डिवाइड होता है। ये फॉर्मूला होता है। स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा सबको, तो 570 हो जाएगा। टाइम हमें निकालना है, इसको काटा पीटी मचाएंगे तो 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ गया यहाँ पर। 15 से इसको अगर हम काटते हैं बाई चांस तो 15 यहाँ लिख देता हूँ मैं और टी यहाँ लिख देता हूँ। 15 तिया 45 हो जाएगा। 45 में से इसमें 2 और 1 120 बचेगा। 15 अट्ठे 120, 38 सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो उसके लिए पहले 20 और 30 का जो है एलसीएम लेना होगा। 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। 10 दिन के बाद काम छोड़ता है, यानी कि 10 दिन तो दोनों ने साथ काम किया, तो 3 और 2 5 काम एक दिन में करते हैं। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 50 काम के बाद इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना काम बचेगा? 10, जो काम करेगा बी। तो यानी कि 10 दिन तो पहले ही थे और बचा हुआ काम बी ने पूरा किया 5 दिन में। तो ये 5 और ये 10 टोटल मिला के 15 बना लेंगे और 15 यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1.2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 8.2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 12 तिया 36 होता है तो 0, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे। 1 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये इसको 20 मान लेते, इसको 20 मान लेते। 20 और 20 40 और ये 76, तो 9.76 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन।
1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर का औसत तापमान इतना है, तो 3 का औसत तापमान इतना है, ये 31 दिया हुआ है। 1 नवंबर का तापमान 37 सेंटीग्रेड था। 4 नवंबर का जो तापमान है वो 33 डिग्री है। तो 2, 3, 4 और 5 का औसत बताना। 1, 1, 2 और 3 का जो औसत है मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पर 63 नहीं 69 93 होगा, सॉरी। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 होगा, क्योंकि 3 का औसत है इसलिए। अब 1 का जो दिया हुआ है वो 37 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 + 3 93 में से अगर 37 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। 56 आ गया इन दोनों का। अब उसने कहा 4 नवंबर का 33 है, तो इसमें हम 4 भी ऐड कर देंगे, यहाँ भी हम 4 ऐड कर देंगे 4 की वैल्यू, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 8। और क्या पूछा है, औसत पूछा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 29 बचेगा, 3 निम 27, 2 यहाँ पर कैरी, और ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 3 राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 13 सवाल देखिए, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात ये दिया हुआ है आपको, व्यय दिया हुआ है इतने के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो अब जो व्यय है ना, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, इनकम ज़्यादा बनाइए। अब इनकम दी हुई है ये, अब इसको मैं ज़्यादा बनाता हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 6:4, 6:4 आ गया। ये आपकी हो गई इनकम। कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट। ये आपकी हो गई इनकम। एक्सपेंडिचर आपका होगा 5:3। अब जब बचत होगी वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाकर ही तो होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो यानी कि 1 की वैल्यू जो है 1000 आपको दी हुई है। अब इसने क्या पूछा, ए की वार्षिक आय पूछी है, तो ए की वार्षिक आय को हमने क्या माना यहाँ पर 6। अब इसमें मत गुणा कर दीजिएगा कि 3000 आंसर है, ऑप्शन गलत है, नहीं। अब हमने जो है रेशो 6/4 बना लिया है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगी और 6000 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुओं में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो ये, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर और मिलाने से तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे की अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर पहला जो है सोने का लेके चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर सोना 7 है और टोटल आपका 9 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सोने जो पहले है सोना उसको ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/18। वहीं अगर चांदी की बात करता हूँ तो 2/9 और 11/18 यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम लूँगा तो यहाँ 18 और यहाँ 14 + 7 आ जाएगा। दूसरी तरफ एलसीएम लूँगा, यहाँ भी 18 आएगा और यहाँ पर 4 + 11 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। यहाँ बीच में रेशो आपका जो है चलता रहेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 15/18। 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पर 7 3 से काटेंगे तो 7 5 आपका रेशो जो है यहाँ पर राइट बन जाएगा। इस तरीके से जो आपको मिश्रण के सवाल करने होते हैं। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतनी दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई इतनी, कमरे के फर्श के समान आकार की चौकोर टाइल बिछानी है। टाइल की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये एक आयत बन चुका है। आप यहाँ पर और क्या कहा है, चौकोर, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है आपको, क्योंकि स्क्वायर बेस्ड टाइल बनती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला, LBH ये हो गया आपका आयत का फॉर्मूला, और वर्ग जैसी जो है
चौकोर टाइल बिछानी है तो इसका रूट निकाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 2। इसको डिवाइड करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 तिया 45, 4 हासिल 195/2। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो जैसे ही आप इसका रूट निकालेंगे, कंप्लीट रूट नहीं निकालना है, जो भी चीज़ जो है रूट के बाहर रहेगी, जैसे इसका रूट निकालने के बाद आप इसको 2 या 10 यहाँ पर मत लीजिए तो आपके पास 97.5 आ जाएगा। इसका आप यहाँ पर रूट लीजिएगा तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, 5 एकम 5 यहाँ हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 निम 45 और यहाँ पर 1 में 25 ही आएगा। उसके बाद 5 से फिर जाएगा तो यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 निम 45। तो ये जो है अब नहीं आएगा बाहर और ये दोनों जोड़े मिलकर बाहर आ जाएंगे। तो 5 आपका जो है यहाँ पर नीचे हमने पॉइंट है तो यहाँ पर 0.10 0 पॉइंट लगा कर 0.5 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि आलू की कीमत इतने प्रतिशत कम हो जाती है तो एक व्यक्ति को 10 कमी की जाती है तो एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक ले आता है, प्रति किलो आलू की कीमत क्या होगी। तो इसका मैं आपको एक आसान सा आज सॉल्यूशन बता देता हूँ जिसमें आप कभी नहीं अटकेंगे कभी भी। तो देखिए कमी हो रही है, सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए। कमी हो रही तो 80 हो गया, 80/100 का यहाँ पर 4/5 आ गया। अब यहाँ पर आप 2 जगह लिखिए 360 360, ये आप आ चुका है 4/5। तो आप इसको यहाँ से अब हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पर आप अपोन डालिए, जो आपका पहले आया था घटा है तभी तो ज़्यादा चीनी आने लगी है, तो ये 4/5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ जो पहले वाली कीमत थी और यहाँ पर आ जाएगा 10। बीच में माइनस रहेगा क्योंकि एक ज़्यादा है एक कम है, इसलिए तो 10 आया है। ये आगे पीछे कभी भी हो जाए आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो ये मैं 5 ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर ये नीचे का 5 चला जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो यहाँ 4x आ जाएगा। ये तो यहाँ पर इतना ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 360 और माइनस यहाँ पर x है तो यहाँ पर 4 से हो जाएगा। तो आप हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने मत बैठिएगा। 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, घटाएंगे तो आपको 360 मिलेगा। इतना आपको कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना होगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका टाइम वेस्ट करता है। आपको यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपका 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू जो आ गई आपकी 9 आ गई। 9 ऑप्शन में है ही नहीं। 9 ऑप्शन में क्यों होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कीमत की कमी क्या है, यानी कि घटी हुई कीमत बतानी है आपको। और घटी हुई कितनी थी भाई, घटी हुई कीमत थी हमारी 4/5। तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.2। तो सवाल को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में कुल मतों में से 10% का उपयोग नहीं किया गया, 60 अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार ने मतदाता सूची में कुल वोट का 47% डाला, यानी कि 100% वोट थे भाई। जीतने वाले को मैं विनिंग लिख देता हूँ, उसने 47% लिए, ठीक है। 10% अवैध हो गए, मतलब डाले नहीं गए, और 60 वोट जो है अवैध हो गए। यानी कि 100 में से जब मैं 10% माइनस करूँगा और फिर यहाँ पर
60 और माइनस करूँगा तभी तो ये टोटल वोट आएगा, ठीक है। और इसमें से ये टोटल का है, लिखा हुआ है कुल वोटों का। प्राप्त करके 308 वोटों से जीत हासिल कर ली। चुनाव में कितने वोट पड़े, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है। ये आपको समझाने के लिए था। ये आप यहाँ पर लिखा हुआ मैं रहने देता हूँ, कलर यहाँ पर चेंज करता हूँ आपको। तो देखिए 40% जो माना टोटल को मैंने एक्स मान लिया, तो 47x जो है जीतने वाले को मिले। हारने वाले को कितने मिले होंगे, 53। ये टोटल का है और इसके अंदर अवैध जो हैं वो घटा देंगे, तो यानी कि 43x जो हैं वो मिले हैं हारने वाले को। और इसके अंदर से अभी 60 वोट और माइनस होंगे जो हारने वाले को मिले हैं, यानी कि इसका जो बनेगा वो ये बनेगा 43x माइनस 60 इजिकल टू 308, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 60 हो जाएगा। 308 यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 4x, ये इधर जाके 60 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 824। x की वैल्यू आ जाएगी 62 और टोटल जो होते हैं वो 100% होते हैं, तो 62 को 100 से गुणा करेंगे तो 6200 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, दिनेश ने इतने रुपए में एक ज़मीन खरीदी, उसने इसका इतना हिस्सा 6%, यानी कि आप हिस्से को डायरेक्ट निकालते रहिए। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45 और 3 बचेगा 5 6 30, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 12 6 18 19, ये आपका हो जाएगा 5/2, 2/5। और शेष हिस्सा यानी कि कितना बचेगा 3/5, 3/5 बचेगा। तो 5 की है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेष हिस्सा क्या हो जाएगा आपका 0 0 3 6 18 का 1 3 निम 27 और 1 28, ठीक है। ये आपका हो गया। शेष हिस्से कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उससे पूरे लेन देन में 10% का लाभ मिले। 10% का लाभ मिलने के लिए आप इस पर अगर 10% लगाते हैं बाई चांस, तो इतने रुपए आपको कमाने होंगे। अब इतने रुपए आपको कितने पे कमाने हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं, इसका आप 6% जैसे ही निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 पंजे और 5 35 और 11, ये आपका जो है आ जाएगा। और ये माइनस होगा, हमें कितना चाहिए, इतना टोटल। तो हम इतने में कितने की प्रॉफिट दें जिससे कि हमारा जो है टोटल इतना आ जाए। ये तो माइनस होगा, घटेगा। तो यहाँ पर आप सवाल थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो जैसे ही हम इसका ऑप्शन से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम बी ऑप्शन क्या ये निकालते हैं, तो 20 दिया 60 और 61.3 और नीचे परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 3 से 3 निम 27, 3 6 18 और ये इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 658 ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 96 पॉइंट ये 585 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यानी कि इससे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा हमको लेना है, और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कितना है 20 सही 2/3, 20 सही 2/3 जैसे ही हम यहाँ पर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। इसमें क्या है, सिंपल सवाल है, ये आपको पता होगा, आपने सीखा होगा 10th क्लास में। तो ये आपका लंब
और ये आपका कर्ण दिया हुआ है, आधार आपका 4 आ जाएगा। कोसेक जो होता है वो सेक सेक का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण पहले आएगा, उसके बाद आपका आधार आएगा, फिर प्लस। कोट 10 का उल्टा होता है, तो आधार आपका पहले आएगा और लंब आपका बाद में आएगा। तो यहाँ पर 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 15 और यहाँ पर 16। कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर गड़बड़ हुई है। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। के आपका 15 है, ये आपका 9 है, ट्रिपलेट बनता है, तो आधार आपका 4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सेक जो है 10 का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पर आ जाएगा। और 10 कोट जो है 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब यहाँ पर आपका आ जाएगा। मिस्टेक यहाँ पर है, जो कोशक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब यहाँ पर आएगा, तो 3 आएगा। और ये नीचे वाला जो है ये गलत इसलिए ही हो रहा था क्योंकि मैं कोसेक का जो है अपोजिट उसको लेकर सवाल सॉल्व कर रहा था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो 3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डेढ़ साल के लिए 10% वर्ष की दर से इतने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक में ये जो दर है आपकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 5, और 1.5 साल का बोला है तो 3 साल हो जाएगा वह, क्योंकि समय दुगना हो जाता है। तो 5% दर हो गई है आपकी, तो इसका 5% मैं ट्री मेथड से करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 फिर 800 फिर 800। इसका अगर करूँगा तो 5 40, फिर यहाँ पर 80 और 5 20 का 2, जिसके भी लास्ट में 2 होगा वो मेरा आंसर होगा। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 8 24, 100 2 2 5 2, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, धन राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इसे 2% अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 16 रुपये अधिक मिलते। जिस दर पर धनराशि उधार दी गई है, तो इसके अंदर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है PRT इजिकल 100 और यहाँ पर इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको करते हैं, हमें ऑप्शन से अभी लेना देना नहीं है। PRT इसने बोला इतना अधिक में देते तो मिलता, यानी कि PR + 2T बटे ये PRT यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। ये दोनों 100 यहाँ पर चले जाएंगे, तो ये यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे, हट जाएंगे, ये 1600 हो गया। अब यहाँ पर मैं PR + 2P इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर फिर से T आ जाता है। यहाँ पर PRT तो यहाँ पर माइनस है, ये बार बार इक्वल टू लग जाता है। 1600 यहाँ पर आ जाएगा। 1600 आने के बाद हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, PRT + 2PT, देखिए ये इससे कट जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल सोल्व नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है, सोल्व हो जाएगा। समय दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, T की जगह 2 आ जाएगा, T की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। 4 होने के बाद P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 जो है P की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन्होंने क्या पूछा है, जिस दर पर उधार दी गई, यानी कि पहले वाली दर को पूछना है। तो 400 आ गया हमारा,
यहाँ पर दोबारा उसी फॉर्मूले में हम रखेंगे क्योंकि हमने उसको मिटा दिया था। r प्लस 200t, यहाँ पर फिर से माइनस होगा और यहाँ पर 400r प्लस 2 बट्टे ये दोनों 100 मैं यहाँ पर ले आता हूँ, 1600, ठीक है, 1600 और यहाँ पर जैसे करता हूँ 800 हो जाता है ये, तो यहाँ पर r प्लस 2 रह जाता है, यहाँ पर 800r रह जाता है। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 800r मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 800r प्लस 1600 माइनस 800r, इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा तो वेरिएबल कोई बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये तीसरा आंसर जो है इन्होंने चौथा आंसर जो है दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी पर सही है। पी क्यू आर एस दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड का कौन सा भाग पी क्यू से मेल खाता है? एक्स वाई जेड का पी क्यू से मेल खाता है, एक्स वाई जेड। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर आएगा तो हम इसको कर पाएंगे। ये क्या लिखा है पता नहीं, यहाँ पर को कैसे माना जाए, एक्स वाई जेड अगर माना जाए, पी क्यू आर अगर माना जाए, तो वाई से आपका क्यू क्या कह रहा है वो कि वाई एक्स वाई जेड से कौन सा भाग जो है आपका, कौन सा भाग पी क्यू से मेल खाता है? तो पी क्यू आपका ये है, तो एक्स वाई वाई जेड आपका ये होगा, तो ये मेल आपका खाएगा। क्लियरिटी होगी, ये आपका एक्स है, ये दिख रहा है। सर्वांगसम में साइडें जो हैं बराबर होती हैं। एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में जो है भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों की बिना किसी देरी के एफिशिएंसी निकालें। 50 हो गई, एक की एफिशिएंसी 2, एक की एफिशिएंसी 1, यानी कि 1 आवर अगर वो चलता है तो 1 यूनिट पानी भर देगा। यदि टंकी इतनी भरी हुई है, यानी कि 3/4, 4 से इसको मैं अगर काटता हूँ बाई चांस, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसी रहने देते हैं, 150/4, इतना जो है टंकी भरी हुई है। तो दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी को कितने समय में भर लेंगे? तो एफिशिएंसी में निकाल दी, 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। ये हमारा जो है टोटल, तो इतनी टंकी जो है भरी हुई है। टोटल टंकी की क्षमता हमारी कितनी है? 50। तो खाली कितनी होगी? 1/4। 1/4 का मतलब है 4 एकम 4, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 2/4 बचेगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 25 यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी जो है 1 है दोनों उसको भरने की। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो है मैंने मान लिया कि 10 है। ज्ञात कीजिए यदि 10 का महत्तम सामर्थक 52 लघुत्तम सामर्थक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 520। इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। नेक्स्ट सवाल आपका है, यदि किसी समलंब का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ये है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये टोटल मान के हम देखते हैं इसको, 2 यहाँ रहता है, एल बी, यहाँ पर लंबाई निकालनी है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, कि ऊंचाई यानी कि एच निकालना है, बी एल और बी दिया हुआ है। एल और बी दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, एल बी यानी कि 18, बी एच और एल एच। इसको करूँगा तो यहाँ
54 आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो यहाँ 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36, यहाँ 9h बचेगा, 9 से करूँगा तो यहाँ 4 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक आदमी अपनी मासिक बचत इतने रुपए को अपने 2 बेटों में एक बेटे के बीच इतने के अनुपात में विभाजित करता है। बेटी का हिस्सा, 2 बेटे और 1 बेटी, यानी कि बाद वाली बेटी है। पहले इसको हम सिंपल वे में करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, 12 और 20, इसको हटा देंगे, ये आ गया बेटा, बेटा और गर्ल, इसका बताना है हमको। तो ये 846 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 20, और ये कितना हो जाएगा 27, 27 और 47। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 47 एकम 47 जाएगा, 47 एकम 47 यहाँ पर जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 47 7 और ये आपका यहाँ पर बचेगा। तो इसको 8 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आपका यहाँ पर आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रामनाथ ने एक कैमरा खरीदा जिसके लिए उसने कुल कीमत से 20% कम दिए। उसने इसे उस कीमत पर 40% लाभ पर बेच दिया जिस कीमत पर उसने इसे खरीदा था। ठीक है भाई, 100 का था, उसने 80 में खरीदा और 80 पर 40% का लाभ कमा के, यानी कि 32 रुपये, 32 को इसमें जोड़ेंगे तो 112 रुपये में उन्होंने बेच दिया। उस बिक्री के में रामनाथ को कुल कीमत पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, अगर आप इस पे पूछते तो बता देते हैं हम 40, लेकिन इसने क्या पूछा, उस बिक्री पे कुल कीमत पर, तो यहाँ पर 12 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई इतनी है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। तो आप सभी को पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो इसका आ गया 120 क्षेत्रफल। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इससे दुगना है, यानी कि 240। उसमें क्या कह रहा है वो कि जो लंबाई है वो 15 है और चौड़ाई निकालनी है। तो भाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ पर करेंगे 15, 15 8 120 होता है, तो यहाँ पर दुगना है तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 15 वर्ष बाद गणेश की आयु 5 वर्ष पहले की आयु से 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी थी। 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि अब की ये 15 वर्ष पहले की इसकी आयु हो गई। 5 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पहले की, अच्छा 15 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुने थी, तो ये इक्वेशन बन गई। दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे बड़ा होता, ये छोटा था, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 25 हो गया आपका। ये इधर जाएगा तो 25 ऐड हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा x, 4x यहाँ बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 40, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ऑप्शन टिक करके निकल जाना। लास्ट सवाल है, 13 सवाल है, 1500 की एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष में वह, अब ये देखिए
सिंपली इन्होंने रकम दे दी है, लेकिन ये क्या कहा है कि 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यही तो मतलब है 1500 से 3000 होने का। और बोल रहा है कि 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ लिखिए आप 1 2 4 8। दुगनी कितने वर्षों में हो रही है? 2 वर्षों में। तो 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 2 और वर्षों में। तो 4 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही DFCCIL के CBT 2 के लिए मैं कराऊंगा। ये सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन वालों की थी। बाकी जो शिफ्ट है उनकी भी जो सॉल्यूशन है मैं अपने चैनल पर कराने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।